दोस्तों हो सकता है कि वो दिन बहुत ही करीब हो जिसके बारे में जिसके लिए बड़े दिनों से हम सब यहां पर वेट कर रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जीसीवी के प्राइस के बारे में। जीसीवी का जो कंसेंसस ऑफ द पायनियर्स एंड कम्युनिटी है, वो जो प्राइस है वो बहुत ही जल्द पॉसिबली कंप्लीट यहां पर हो सकता है। हम वो अकम्प्लिश यहां पर दोस्तों कर सकते हैं। चीजें जो है वो एक्सप्लोर हम करते हैं कि जीसीवी एक्चुअली है क्या और जीसीवी के प्राइस के बारे में क्या होप्स एंड उम्मीदें हमारे मन में, हमारे जहनों में, हमारे दिलों में बनी हुई है। वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है अगर आप इसको देखना कंटिन्यू कीजिएगा। दोस्तों लाइक करना बिल्कुल भी आपने जो है वो भूलना नहीं है। बहुत सारे दोस्त वीडियोस देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, आपने वीडियो को जो है वो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। जीसीवी के बारे में दोस्तों जितनी भी ऑप्टिमिस्टिक जो होप्स हैं, वो जो बातें हैं एक्चुअल हो सकती हैं लॉजिकली, वो हम इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि जीसीवी है क्या। दोस्तों ये ग्लोबल कम्युनिटी कंसेंसस का प्राइस है जो कि कम्युनिटीज में आपस ने कंसेंसस किया है। एक बहुत बड़ी क्वांटिटी ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द पाई नेटवर्क वो इस चीज पर एग्री करती है कि पाई नेटवर्क का जो प्राइस है विद इन द इकोसिस्टम ये पॉसिबल है कि हम $3,14,159 तक लेकर चलें और इतना प्राइस जो है वो हो सकता है। अगर किसी भी चीज की कम्युनिटी जो है, जो उसके यूजर्स हैं, जो उसके होल्डर्स हैं, वो एक चीज पर एग्री करते हैं तो वो प्राइस जो है वो दोस्तों एक्चुअली मुमकिन जरूर हो सकता है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं लॉजिकली। देखिए आपके पास एक चीज पड़ी हुई है और मेरे पास भी वही चीज पड़ी हुई है। हम दोनों के पास एक लार्ज अमाउंट में वो चीज पड़ी हुई है, बाकी लोगों के पास वो चीज कम है। ठीक है, हम दोनों के पास अगर वो चीज ज्यादा पड़ी हुई है, तुम्हारे पास बहुत है, मेरे पास भी बहुत है, और हम उस चीज की एक प्राइस पर एग्री करते हैं। हम समझते हैं कि ये चीज अगर 1,000 रुपए की है या 1,00,000 रुपए की है, हम दोनों समझते हैं, तो फिर मार्केट का जो है उस पर असर कम होगा क्योंकि बाकियों के पास वो चीज कम है। अब डिपेंड करता है कि उस चीज की डिमांड कितनी है, मतलब क्या हम एक दूसरे को ही वो चीज बेचते रहेंगे, थर्ड पार्टी हमसे उस चीज की डिमांड भी करती है। इस पर आगे चलकर मैं आपके साथ बात करता हूं, लेकिन यहां से एक चीज हमारे जहन में क्लियर हो जाती है कि किसी भी चीज की वो प्राइस जो है वो होना बिल्कुल पॉसिबल और बड़े आराम के साथ वो चीज हो सकती है जिसकी कम्युनिटी आपस में मतलब ये डिसाइड कर ले कि यस ये प्राइस पॉसिबली हो सकता है। यहां पर दोस्तों कुछ कम्युनिटीज ने ऑलरेडी पाई नेटवर्क को ट्रेड किया है, गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो ऑफर की हैं, और कुछ कम्युनिटीज ने तो दोस्तों एक पाई की कीमत ऑलरेडी $100 करके जो है वो आपस में कम्युनिकेट भी किया है, ट्रेड भी किया है। मतलब एक पाई का जो प्राइस है वो $100 हो, इस हिसाब से। यहां पर दोस्तों तुम पूछ सकते हो कि यार ये मतलब एजाज भाई कैसे हो सकता है, इतना बड़ा प्राइस, इतना बड़ा नंबर जो है वो कैसे हो सकता है। तो दोस्तों पाई नेटवर्क के एक कॉइन को आप एक कॉइन के तौर पर मत देखिए, ये एक विजन है। पहले दिन से हम इसके साथ जुड़े हुए हैं और हमने ये देखा है कि इन्होंने अपने व्हाइट पेपर के अंदर मतलब क्लियरली कहा था कि ये एक यूज केस के तौर पर यूटिलिटी बेस्ड कॉइन बनने जा रहा है। तो वहां से पाई नेटवर्क की जो टीम है उन्होंने अपना एक पूरा विजन दिया है जिसको लेकर 6 साल तक बिना किसी हाइप क्रिएट किए उन्होंने अपना काम किया, और वहां से पता चलता है कि पाई नेटवर्क के एक एक कॉइन के साथ एक विजन जुड़ा हुआ है। अब थोड़ा इस चीज को लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहां पर 3 चीजें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं कि जो वाकई में जीसीवी की प्राइस को पॉसिबल करती हुई नजर आती हैं। उनमें नंबर 1 पर है दोस्तों यूटिलिटी, दूसरे नंबर पर है डिमांड, तीसरे नंबर पर है ट्रस्ट। अगर इस सीरीज को दोस्तों उल्टा कर ले तो पहले नंबर पर ट्रस्ट आ जाता है। ठीक है, आपका या मेरा जो है वो ट्रस्ट पाई नेटवर्क पर अगर है तो फिर डिमांड जो है वो बनना लाजमी बन जाता है। अगर डिमांड बनती है तो यूज केस और यूटिलिटी जो है वो अल्टीमेटली दोस्तों बन जाती है। अब सबसे पहले यूटिलिटी को देख लेते हैं दोस्तों। तो पाई नेटवर्क के पास ऑलरेडी अपनी एक मार्केट प्लेस है, अपना एक इकोसिस्टम है, 100 से ज्यादा एप्लीकेशंस यहां पर बनी हुई हैं जो कि आपको सर्विसेज देती हैं, उनके बदले में आपको पाई जो है वो वहां पर देना पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों इन्होंने जो केवाईसी का अपना सिस्टम दिया है, एक आपकी आईडी जो है वो ये लोग बनाने जा रहे हैं जहां पर आप पाई को यूज कर सकें। और मजे की बात यह है कि वो आपकी जो आईडी है वो एक ग्लोबल आईडी होनी है। फॉर एग्जांपल मेरी जो भी आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी को मैं मतलब पूरी दुनिया के अंदर पेश कर सकता हूं, पूरी दुनिया उस आइडेंटिटी से मुझे पहचान सकती है। अब डिमांड की बात करें तो डिमांड अल्टीमेटली दोस्तों मतलब वो कम्युनिटी ऑलरेडी मौजूद है। बहुत सारे क्रिप्टो जो प्रोजेक्ट हैं वो लॉन्च होते हैं, उसके बाद उनकी कम्युनिटी बनती है, बिगड़ती है, कुछ भी होता है, लेकिन यहां पर सबसे पहले पायोनियर्स की एक कम्युनिटी बनी है
वही इसकी डिमांड भी बनाते हैं, और उनकी जो एक्चुअल क्वांटिटी है दोस्तों वो अच्छे भले प्रोजेक्ट्स के पास नहीं है। मतलब ओवर 50 मिलियन लोग यहां पर इसके पास मौजूद हैं। जब केवाईसी भी हो वहां से पता भी चलता है कि ये रियल पर्सन है। ऐसा नहीं है कि एक ही बंदे के 100 से ज्यादा वॉलेट्स हों और फिर उसको कम्युनिटी कंसीडर किया जाए। फॉर एग्जांपल शिबा इनू को ले ले, यहां पर मेरे पास शिबा इनू है तो मेरे पास शिबा इनू के 100 से ज्यादा वॉलेट्स हो सकते हैं, वहां पर वॉलेट जो वो कंसीडर होते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर एक पर्सन एक वॉलेट 200 कंसीडर होता है। अब आते हैं ट्रस्ट पर। तो 6 साल 7 साल से 200 प्रोजेक्ट जो है वो मार्केट के अंदर रहा, कोई हाइप क्रिएट नहीं की, अपना इकोसिस्टम बिल्ड किया, अपनी एप्लीकेशन जो है उस पर काम किया, अपनी केवाईसी पर काम किया, लोगों को डिफरेंट जो है वो चीजें यहाँ पर प्रोवाइड करते गए। ऐसा ऐसा करके इन्होंने जो वो क्लोज्ड मेननेट फिर ओपन मेननेट यहां पर किया। तो कम्युनिटी जितनी भी है उसका ट्रस्ट करना टीम पर बनता जरूर है। अब पाई नेटवर्क का एक्चुअल पावर क्या है? कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट पाई नेटवर्क की तरह आज से पहले शुरू ही नहीं हुआ। मतलब पाई नेटवर्क अकेला ऐसा क्रिप्टो मार्केट का प्रोजेक्ट है जो कि कंप्लीटली लोगों के कांधों पर चलकर मार्केट में आया और अभी तक वैसे ही चल रहा है। बिटकॉइन को देख लें तो दोस्तों उन्होंने मतलब माइनिंग करने वालों के पास वो आए, और जो माइन कर सकते थे, जिनके पास ज्यादा से ज्यादा हेवी सिस्टम से और उतने पैसे थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उनके पास बिटकॉइन आया। इथेरियम जो है वो डेवलपर्स के पास आया, मतलब डेवलपर्स थे, इन्वेस्टर्स थे, वहां पर जो है वो आया। लेकिन पाई नेटवर्क ने ऐसा नहीं किया था। इसके साथ जुड़ने वाले लोग आम लोग थे, उसमें गरीब किसान भी हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं, आम लोग बिल्कुल अनएम्प्लॉयड लोग जो हैं वो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। यहां से जुड़ता है एक इमोशनल टच जो कि टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, किसानों का जो है वो पाई नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है। बाकी क्रिप्टो करेंसीज को हम ऐसे देखते हैं कि ठीक है वो क्रिप्टो करेंसीज है, वहां से प्रॉफिट बनेगा, अगर मिला तो ठीक है, अदरवाइज इट्स ओके। लेकिन पाई नेटवर्क के साथ ऐसी चीज नहीं है। यहां पर हमारा एक इमोशनल कनेक्शन बन रहा है, और यहां से ही इस चीज का पता चलता है कि लोगों ने इतना बड़ा प्राइस जो है वो उस पर कंसेंसस कैसे कर लिया है, क्योंकि लोगों ने इसको अपना प्रोजेक्ट समझा है। अब थोड़ा रियलिस्टिक होकर सोचते हैं, दुनिया को देखते हैं, तो भी हमें पता चलता है, क्योंकि वियतनाम के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, इसके अलावा फिलीपींस के अंदर, चाइना के अंदर लोगों ने डायरेक्टली दोस्तों पाई नेटवर्क को एक्सेप्ट किया। बहुत सारे स्टोर्स ऐसे हैं जो कि आज भी पाई नेटवर्क के कॉइन को, एक एक कॉइन को यहां पर एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वो जो मार्केट में बाइनेंस पर और इधर उधर प्राइस चल रहा है उससे अलग एक प्राइस के तौर पर भी लोग आपस में ट्रेड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मतलब ये गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जितनी भी एप्लीकेशंस वहां पर बनी हुई है, वहां पर अलग से पाई नेटवर्क का प्राइस भी कभी कभार हमें देखने को मिलता है। अब बात आती है कि क्या हमें यहां पर होपफुल रहना चाहिए, क्या स्टे करना चाहिए मार्केट के अंदर, क्या वॉलेट्स के अंदर हमारे जो कॉइन पड़े हुए उनको अपने पास रखना चाहिए, या फिर ऐप ही डिलीट करके भाग जाना चाहिए। एप्लीकेशन को डिलीट करने वाले लोग दोस्तों 2020 में भी थे, 21 में भी थे, 22 में भी ऐसे बहुत सारे दोस्त भागे, लेकिन वो वापस आए। उन्होंने कहा कि यार इजाज भाई हमें पासवर्ड भूल गए हैं, ये लॉस हो गया, वो लॉस हो गया, क्योंकि पाए उस वक्त लॉन्च हुआ था। तो जब इसका प्राइस वापस $200, $100, $1000, $500 तक जाता है, तो वही दोस्त वंस अगेन यहां पर आएंगे और हमें कहेंगे कि यार ये रिकवरी करके दो भैया, पास फ्रेज जो वो हमसे गुम हो गया, या फिर हमने ऐप जो वो डिलीट कर दी थी। ऐसा कुछ वंस अगेन होने को है, हो सकता है नियर फ्यूचर के अंदर हो सकता है, क्योंकि पाई नेटवर्क के प्राइस के अंदर वो सर्ज हम जरूर यहां पर देख सकते हैं। तो जीसीवी के प्राइस को दोस्तों हम ऐसे ही नहीं देख सकते कि ये कोई मजाक है, ये कोई एमआई वाली बात है। तो मेरा ख्याल है कि जीसीवी का जो प्राइस है, अगर कम्युनिटी उस पर अपना कंसेंसस रखती है, हम सोचते हैं, समझते हैं कि पाई नेटवर्क का वो प्राइस बन सकता है, और हमारे ही वॉलेट्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा कॉइन्स पड़े हुए, तो हम ही इसको पॉसिबल बनाने वाले हैं। हम ही दुनिया को ये यकीन दिलाने वाले हैं कि पाई नेटवर्क का ये वाला जो प्राइस जो मेरे मन में है, जो मेरे जहन में है, वो आपको मानना पड़ेगा। कम्युनिटी अगर दोस्तों उस चीज पर टिक जाती है, अगर हम टिक जाते हैं, तो लोगों को भी मानना पड़ेगा। यहां से एक चीज क्लियर हो जाती है कि पाई नेटवर्क इज एन इमोशन, पाई नेटवर्क इज अ ट्रस्ट, पाई नेटवर्क इज अ यूटिलिटी। तो ये सारी चीजें मिलकर आपको और मुझे बनाती हैं। पाई नेटवर्क के साथ हमारा ट्रस्ट जुड़ा हुआ है, पाई नेटवर्क के साथ हमारे इमोशन जुड़े हुए हैं। इसको यूज जो है वो करने वाले हम हैं, इसको माइन करने वाले हम हैं, इसकी प्राइस को ड्राइव करवाने वाले हम हैं। इसका प्राइस अभी अगर जो है वो नीचे जा रहा है, अंडर वैल्यूड हो जा रहा है, तो भी हमारा इसमें कोई रोल होगा। अगर इसका प्राइस कल को बढ़ता है, तो भी हमारा ही कोई रोल इसमें
हो सकता है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरा आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर।